अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद रिटायर्ड। हम सूरह फातिहा के दूसरे हिस्से पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से मैं जिस पोर्शन को देख रहा हूँ वो है इस्लामियात का। हमारे जितने भी स्कूल्स के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, इस्लामियात का सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही वीक सब्जेक्ट है। और बच्चों के अगर हम एग्जाम्स में खासतौर पर मैट्रिक और एफएससी के एग्जाम, इंटरमीडिएट के एग्जाम में देखें तो उनके नंबर्स कम आते हैं। उसकी वजह यह है कि बच्चों को उर्दू मुश्किल लगती है और अरबिक टेस्ट को याद करना, उसका तर्जमा याद करना मुश्किल है। हम एक ऐसी टेक्निक पे काम कर रहे हैं जिसपे उर्दू टू अरबिक हम ट्रांसलेशन सीख सकें। और हमारा जो सिलेबस है वो ग्रेड 12 तक का है, ताकि ग्रेड 12 तक के बच्चे जो हैं इस बहुत ही आसान कोर्स के ज़रिए अपने इस्लामियात के सब्जेक्ट को बेहतर समझ सकें। तो चलते हैं आज सूरह फातिहा की तरफ, एक रिवीजन कर लेते हैं। ये इशारा है का, यानी अस्सलामु अलैका, सामने कोई बैठा है उसकी तरफ मुखातिब हो रहे, और हमने कुलिया याद किया था रब्बू का। इस तरह जमा का निशान है जो सामने की तरफ है कि आप सामने वालों से मुखातिब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कुलिया क्या है, रब्बू कुम। हम जानते हैं इंग्लिश, उर्दू, अरबिक तीनों जुबानों में कि जो वर्ड्स होते हैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। वो बेसिकली उनके नाम की वजह से और ज़माना यानी टाइम की वजह से। तो इसम होता है जिसमें नाम होता है, जैसे हामिद है तो नाम है, ज़माना कोई नहीं है। फेल है जैसे घड़ी दी थी, तो एक काम हुआ था और दी थी में ज़माना है माजी का। और हर्फ है जैसे हामिद ने, तो ने आ गया, ठीक है। मैंने उसको जमीज पर, तो हर्फ वो होता है कि जो अल्फाज को जोड़ता है और मायनी को बेहतर बनाता है। जैसे हम कहते हैं मेज पर रख दो, मेज के दराज में रख दो, पर और में, ये जो है ये बेसिकली अल्फाज को जोड़ के एक बेहतर मायनी मफहूम समझाता है। तो अरबिक में भी इस्म, फेल और हर्फ होते हैं। हमारे यहाँ 3 ज़माने हैं, हाल, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अरबिक में जो हाल और मुस्तकबिल है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है मुजारे, और फिर हाल और मुस्तकबिल को एक डिफरेंट अंदाज से, बहुत ही आसान अंदाज से हम तकसीम कर लेते हैं कि ये जुमला हाल के लिए है या ये जुमला मुस्तकबिल के लिए। जैसे हमने कहा कि घड़ी दी थी, तो अब ये काम हुआ, एक फेल हुआ, माजी में हुआ, थी बता रहा है। और जब हम कह रहे हैं कि रख रहा हूं, तो इसका मतलब हाल, या रखूंगा इसका मतलब है मुस्तकबिल। आई रिपीट, अरबिक जरा डिफरेंट है। अरबिक में हाल मुस्तकबिल के लिए एक ही टर्मिनोलॉजी होती है मुजारे, और इसके अंदर फिर फर्दर तकसीम होती है हाल और मुस्तकबिल की। हमने जो फेल मुजारे पढ़ा था, याद होगा, आबुदू, मैं इबादत करता हूं या करूंगा। अभी आपके ज़हन में आ रहा होगा यार ये तो हाल भी है और मुस्तकबिल भी है, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये इंशाल्लाह आगे जाके हम समझ लेंगे। लेकिन इस वक्त आप ये समझने कि आबुदू, मैं इबादत करता हूं या करूंगा। और हम के लिए, अगर हम सब कहते हैं कि हम सब इबादत करते हैं, तो क्या होगा, ना आबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे। इसी तरह आऊजू, अभी आप देखें, आऊजू, मैं पनाह मांगता हूं या मांगूंगा। तो अगर मुतकल्लिम जमा की बात हो रही है, हम सब पनाह मांगते हैं या मांगेंगे, तो क्या होगा, ना उजू। इसी तरह अगर हम कहते हैं मैं शहादत देता हूं या दूंगा, तो क्या होगा, अशहादु। और हम शहादत देते हैं या देंगे, तो क्या होगा, नशहादु। तो आ और ना जो है ये फेल मुजारे की अलामत है, यानी हाल और मुस्तकबिल से पहले हमजा या ना आएगा, और हमजा का मतलब मैं है और ना का मतलब हम है। अभी रिवीजन को एक और अंदाज से देखते हैं कि रब्बू का, रब्बुकुम, रब जो है वो इस्म है और का और कुम जमीर है, ठीक है कि नहीं। तो हमने देखा कि जो इस्म के साथ जमीर जब भी आएगी, पोजेशन की बात होगी, तो वो आखिर में आएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कलम आपका, तो आप क्या कहेंगे, कलमू का। और कलम आप सबका, तो कलमू
कुम, ठीक है कि। तो इसी तरीके के साथ जब हम मुजारे में आते हैं, फेल में आते हैं, तो यहाँ हमने कहा था आ और ना जो है ये जो है ये अलामत है फेल मुजारे की। आ पहले आएगा और ना पहले आएगा, यानी इसम में ज़मीर जब अटैच होगी तो बाद में आएगी। फेल मुजारे में अलामत जो है हाल मुस्तकबिल के लिए, उसमें जो अलामत फ़ाइल है फेल करने वाले की, मैं इबादत कर रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ, नाबुदू हम इबादत कर रहे हैं तो हम जो है वो फ़ाइल हैं, वो पहले आएगी। अब आते हैं हम सूरत की तरफ। सिर्फ अरबिक में इसको कहते हैं इया, आप का हम करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कौन कर रहे हैं, फाइल कौन है, जमा है ना, क्या कर रहे हैं, इबादत करते हैं। तो ना अबूदू मिलता जुलता लफ्ज है, और वाह सिर्फ दोबारा रिपीट हुआ इया, आप सॉरी का, हम अगेन मुतकल्लिम का आ गया, हम करते हैं, हम का क्या है ना, इस्तिआनत मांगते हैं। ये इस्तिआनत उर्दू का लफ्ज है लेकिन कम इस्तेमाल होता है, यानी मदद मांगना, ठीक है। इस्ताईनु, तो इया का ना अबुदू सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, व इया का नस्ताईन और सिर्फ तेरी से हम मदद मांगते हैं। तो ये इया का ना, अगर आपके ज़हन में एप्लीकेशन हो बचपन में, तो बचपन में हम एप्लीकेशन में लिखा करते ओनली योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली। इया जो है ना, ये आपके तमाम जज्बात को एक्सक्लूसिव कर देता है किसी की जानिब। जैसे मियाँ बीवी का इया का रिलेशनशिप है, ओनली का रिलेशनशिप है, जो किसी और के साथ नहीं हो सकता, जो हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। इसी तरीके से एक अब्द का अपने मालिक के साथ जो रिलेशनशिप है वो इया का होगा, यानी एक्सक्लूसिव होगा, 1 to 1 होगा। उसमें बहुत ही खूबसूरती, इंतहा की मोहब्बत, इंतहा की आजी, इंतहा का रिलेशनशिप बेसिकली उसके मायने आ जाते हैं। तो कितना ही खूबसूरत रिलेशनशिप है हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, जो रब्बे कायनात है। अब हम रिपीट करते हैं। का मतलब था तुम, और अगर तुम सब हो तो कुम। इसी तरह अगर मैं ने कहना है तो या, ये भी नया वर्ड आ गया, और हम हमारे लिए आ जाएगा ना, मैं या और हमारे लिए ना। अभी हमने इसका कुलिया पढ़ा था, रब्बू का रब तुम्हारा, रब तुम सबका, रब्बुकुम। अब मैं कहना चाहता हूं रब मेरा, तो हमने पहले पढ़ा या आखिर में आएगा तो क्या होगा, रब्बी। और अगर मैं कहना चाहता हूं हमारा, यानी रब हमारा, तो क्या आएगा, रब्बा ना। सो आपने देखा कि इसम के साथ जमीर आखिर में आई। का मतलब है तेरा, और कुम का मतलब है जमा में तुम सबका, या का मतलब है मेरा, और ना का मतलब है हमारा। सो तर्जमे की तरफ आते हैं। एहदी अगर ज़हन में सोचें तो करीब करीब लफ्ज आता है हिदायत, ना आ गया, हिदायत दे हमें। तो हमने पढ़ा था रब्बू का रब्बुकुम, रब रब्बी रब्बा ना, तो एहदी ना, खास अल सिरात सिरात, खास अल मुस्तकीम खत मुस्तकीम सीधी लाइन, पुल सिरात, ठीक है ना, रास्ते का पुल। तो ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, हिदायत हमें सीधे रास्ते की। काइंडली आप टीचर ट्रेनिंग फर्म का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी वीडियोस आए वो इंशाल्लाह आप उससे आपको टाइमली इसका पता चलता रहे। और अगर आप सेशन मिस भी कर रहे हो तो वीडियोस की मदद से आप इंशाल्लाह इस सबक को समझ सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।